सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट मंथली एनालिसिस शेयर करेंगे जिससे स्टॉक का मेजर ओवरव्यू पता चलेगा, क्योंकि पिछले महीने बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहा मार्केट में। कुछ दिन ऊपर जा रहा है बाजार तो कुछ दिन तेज़ रफ्तार में नीचे की ओर गिर रहा है। बट एक्चुअली मार्केट कहना क्या चाह रहा है, स्टॉक्स किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ हम लोगों को कैसे पता चलेगा? बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करके। ठीक है, तो चलिए तीनों स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अभी करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 4044 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.6% का डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, इसके वैल्यूएशन को सबसे पहले देख लिया जाए। आपको क्या दिख रहा है? पीक टाइम पे इसका वैल्यूएशन कितना हो गया था? पी रेशियो ऑलमोस्ट 200 प्लस चला गया था। एंड इतना पीक वैल्यूएशन पे कोई कितना ही हाई ग्रोथ वाला स्टॉक है ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड करेक्शन होना ही होना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अनेकों स्टॉक्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप डिक्सॉन को देख लो, आप एफएल इंडिया को देख लो, अनेकों स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो एक समय पे काफ़ी हाई पीक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे बट अभी अच्छा खासा कूल डाउन कर चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। ठीक है, केन्स टेक्नोलॉजी 200 से गिर के 70 पे इसका पी रेशियो आ गया। ठीक है, वेल एंड गुड। बट ये 70 का जो वैल्यूएशन है यहीं पे इसका लास्ट रहेगा या फिर इससे और नीचे गिरेगा, ये अभी आप नहीं बता सकते हो। ठीक है ना। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इनके इन्वेस्टर के सेक्शन में कुछ खास अट्रैक्टिव डेटा नहीं दिख रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग जो पहले 15% का था वो अभी बढ़ के 24% पे आ चुका है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे बड़े प्लेयर्स कुछ खास इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि बिग प्लेयर्स अपना स्टॉक को बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। वो अपना स्टॉक को एज इट इज़ न्यूट्रल रखे हुए हैं, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। बस प्रोमोटर ने जो स्टेक को डाइल्यूट किया है ना, उसमें कुछ खास पार्टिसिपेशन बड़े प्लेयर्स का रहा नहीं है, उसमें सारा पार्टिसिपेशन पब्लिक का रहा है। प्रोमोटर का होल्डिंग 63% से गिर के जो 53% हुआ है, तो ये जो डाइल्यूशन हुआ है स्टॉक का वो सारा खरीदा किसके द्वारा गया है? पब्लिक के द्वारा। 15% से बढ़ के 24% हो गया है। ठीक है, ये तो फंडामेंटल ओवरव्यू मैंने किया। अब डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं कवर करता हूँ, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि प्रीवियस मंथ किस तरीके का कैंडल स्टिक बना है, यानी कि प्रीवियस मंथ कौन सा कैंडल बना है अप्रैल मंथ में। तो आप देखोगे तो ये डोजी कैंडल स्टिक है। स्टॉक ओपन हुआ, नीचे गिरा, इतना ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ना ज़्यादा ऊपर गया ना ज़्यादा नीचे गिरा, ये डोजी कैंडल स्टिक बना। इट मीन्स क्या है कि ये इनडिसाइसिव कैंडल स्टिक है। यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि बायर्स पावरफुल हैं या फिर सेलर्स ने डोमिनेट किया है, कोई नहीं बता सकता ये। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये तो प्रीवियस मंथ का कैंडल स्टिक आपने देखा। अब चार्ट को जूम आउट करके इसके ओवरव्यू को जानने की कोशिश कीजिए तो आपको क्या दिख रहा है कि ये है स्टॉक का ऑल टाइम हाई। यहाँ से स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ है, फिर वी शेप रिकवरी। आपको पता है वी शेप रिकवरी सस्टेन नहीं करता है दोस्तों। हाँ, 100 में शायद से 3 या 4 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे वी शेप रिकवरी सस्टेन करेगा, बट मेजॉरिटी केसेस में 95 केसेस में आपको वी शेप रिकवरी सस्टेनेबल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से वी शेप रिकवर किया स्टॉक, फिर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअस करेक्शन स्टार्ट हुआ एंड इनफैक्ट जहाँ से बाइंग हुआ था ना उसके भी नीचे आ गया। तो ये एग्जाम्पल है कि वी शेप रिकवरी सस्टेन नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, गिरने के बाद लोअर लेवल पे ये एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से प्रीवियस टाइम शार्प बाइंग हुआ था। उस लेवल पे आके यहाँ पे समहाउ एक डब्लू पैटर्न बना रहा है, बट ये बहुत ही क्विक है दोस्तों, बहुत ही क्विकली बन रहा है डब्लू पैटर्न। इतना जल्दी नहीं बनना। जब जल्दी बने चार्ट पैटर्न ना, समझ जाना कि कुछ ट्रैप वाला सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हम लोगों को बड़ा चार्ट पैटर्न का क्यों रिक्वायरमेंट रहता है। जितना ज़्यादा समय लगा के कोई चार्ट पैटर्न बनाएगा, इट मीन्स उतने ज़्यादा समय तक बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं। जितने ज़्यादा बायर्स एक्यूमुलेट होंगे
उतने ही चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं ट्रेंड रिवर्सल का। इसीलिए मैं कहता हूं कि अक्सर बड़े फॉल, स्टीप फॉल के बाद हमेशा एक बड़े प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन तो ज़रूर रहा था, बट ये स्ट्रेंथ वाला कैंडल यहाँ पे बना नहीं। समहाउ ये एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, तो स्टिल वी शुड हैव टू वेट, वी आर गोना वेट दिस पर्टिकुलर मंथ ऑल्सो। हम लोग को मई मंथ में भी वेट करना पड़ जाएगा ये एक प्रॉपर रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 11,166 यानी कि 11,166 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 11,170 के अप्रॉक्स में अवेलेबल है। डायरेक्टली इसके टेक्निकल पार्ट को कवर करते हैं, उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया। नहीं, अभी तक तो इनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। वैल्यूएशन भी अच्छा खासा ड्रॉप कर गया, 210 के आसपास चला गया था और अभी आके पी रेशियो 48 के आसपास आ गया। चलिए ठीक है, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे डिक्सन के चार्ट को मैं ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑल टाइम हाई पे क्लियर कट एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस फॉल हुआ। ये था इसका नेकलाइन। इस नेकलाइन का भी स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये कहीं ना कहीं पिछले 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। 1 2 3 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। एंड जब तक कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है उस समय आपको ज़्यादा ये एक्साइटेड नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं अब ब्रेकआउट हो जाएगा, अब ब्रेकआउट हो जाएगा। नहीं, जब तक कंसोलिडेट कर रहा है बैठे रहिए, रिलैक्स रहिए। कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलेगा तब जाके क्लियर कट डिसीजन लेना है, नहीं तो उसके पहले सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना है हम लोगों को। तो अभी के लिए डिक्सन में क्या एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वी शुड ओनली वेट एंड वॉच एज ऑफ नाउ, ठीक है। यहाँ पे जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं दे देता है इसको हम लोग ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान पाएंगे। एंड जब ब्रेकडाउन दे देगा तब तो एज यूजुअल हम लोग फिर एक न्यू 52 वीक लो का एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे एंड उसके बाद एक नया फॉल हम लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहा, 309 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.4% का माइनर डाउनफॉल। इसके मेजर ओवरव्यू को भी आप जानो तो आपको पता चलेगा कि ये भी अपने ब्रेकआउट वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो समहाउ एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। यहाँ से स्टॉक में शार्प बाइंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे बन रहा है एक फ्लैग का क्लोथ। ये हो गया फ्लैग का पोल, ये हो गया फ्लैग का क्लोथ। एंड ये मेजर चार्ट पैटर्न बताता है कि स्टॉक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि ये जो अपने प्रीवियस ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। प्रीवियस ट्रेंड था इसका बुलिश, उसके बाद अगर ये चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फर्दर बुलिश मूव कंटिन्यू रहेगा। तो इस हिसाब से इस चार्ट पैटर्न को आप देखिए। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। वी शुड वेट फॉर प्रॉपर ब्रेकआउट, उसके बाद फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अब कल। ओके देन, बाय बाय।